आप सभी को नमस्कार और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जो भी आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हैं, आप लोगों का आज बुलाने का कारण और वजह ये है कि कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि शांतरण नीति जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षा विभाग की क्या होगी। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया। जो शिक्षकों ने अपने पिटीशंस दिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की और जिलों में हम लोग जब भ्रमण के लिए गए, हम भी गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो उस वक़्त हमें जो फ़ीडबैक मिला, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और जो भी पॉलिसी बनती है, उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है, उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयाँ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,85,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है उन्हें 2 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटीशंस दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे। शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑप्शन रहेंगे उनके पास और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में, और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। ये हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावे जो वैसी महिलाएँ हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे, तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन उनकी जॉइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएँगे
ताकि हाँ, छुट्टियों के वक़्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह से हाँ, डिसरप्ट नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो ये जो नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, इसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है। तो अगर कहीं न खुदा न ख़ास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई, तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविज़नल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है, और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है, या इस ट्रांसफ़र नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों, तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार-विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। लेकिन एक बार जब इनकी नियुक्तियाँ, जो प्रोसेस चल रहा है, ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी, दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएँगे, लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं, तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उसमें फ़ायदे भी हैं, जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएँ दी जाती हैं, उन्हें मिलेंगी। लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन-पाठन कराएँ, और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद, कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा, यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया, और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई-लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए, और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम किधर हो लोगों गया? ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, सुधार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग इसका ख़्याल रख सकें, और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक़्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, और सबको अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटीशन्स लिख कर के अपलोड करने का, और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे, ताकि किसी तरह की शिकायत ना हो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, स्थानांतरण नीति पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधित, और एक चीज़ और, एक और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे, तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है, और 6,421 अनुकंपा के मामले थे, उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो
उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से कोऑप्ट कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर शिक्षक संगठनों की मांग की जो टीचर जहाँ शिक्षक संगठनों की मांग की टीचर नियमित कहाँ पर है, सक्षमता पास करने के बाद उनको वही छोड़ दिया जाए। हम लोगों ने देखिए, आप सरकारी सेवक जब आप हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएँ हैं, उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि आप जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं, तो सरकारी नियम, कायदे कानून हैं। आपको सरकारी सेवक के सभी फ़ायदे मिलेंगे। आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब-करीब 30,000 महिलाएँ हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है। वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार-विमर्श किया, और अनुशासन के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने, हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है, वो काफ़ी व्यापक है, उदार है, और जनहित में है, और शिक्षकों के हित में है, और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की माँगें और शिक्षक की समस्याएँ दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो, और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया। ड्रॉप आउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉप आउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि अ, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाएँ। सर आप पंचायत की बात कर रहे हैं, तो क्या पंचायत से नए पोस्ट और पति-पत्नी का गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनका भी हम लोगों ने ख्याल जल्दी रखा है। कीजिए, जल्दी कीजिए। वो टोटल मिला के 10 विकल्प होगा, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं जो कि हम लोगों ने एनुमरेट किया, आप देख भी लेंगे उसके तहत। लेकिन हम समझते हैं कि अ, 10 विकल्प काफ़ी होता है, और उसमें अधिकांश लोगों को अ, निश्चित रूप से हम लोग सैटिस्फाई कर पाएँगे। फिर भी हमने कहा कि कहीं न कहीं अगर सारी एफ़र्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी अगर कोई विसंगति रह गई हो कहीं, तो उसी के लिए हम लोगों ने जिला लेवल पर, और फिर प्रमंडल लेवल पर, और विभाग के स्तर पर तो है ही, हम लोग वैसे आवेदनों को निश्चित रूप से पुनः समीक्षा भी करेंगे। यानी कि इसका मतलब है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं पास किया है, तो वो कर जाएँगे तो उन पर फिर से लागू होगी। वो तो होगा ना, जब आप अभी तो सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएँगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं, या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएँगे तो उनको भी